नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जलवा बरकरार है। पैरालंपिक में भारत ने जीता एक और गोल्ड मेडल और अब गोल्ड मेडल की संख्या कुल 5 हो चुकी है। 2-1 से यह खिताबी मुकाबला बैडमिंटन के फाइनल में कृष्णा नागर ने जीता। खिताबी मुकाबले में नागर ने गोल्ड मेडल जीता है, हांगकांग के चू मान केई को फाइनल में हराकर। पैरालंपिक में भारत ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब भारत के हिस्से में कुल 5 गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं। कृष्णा नागर ने दमखम दिखाया, हांगकांग के खिलाड़ी को हराया और फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। टोक्यो पैरालंपिक से अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, एक और गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी। कहा, हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखकर खुशी हुई। कृष्णा के उत्कृष्ट कारनामे को हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाया है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। तो लगातार ट्वीट्स कर कृष्णा नागर को बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृष्णा को ट्वीट कर बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्णा नागर को दी बधाई। बहुत बढ़िया कृष्णा नागर, ये लिखा है अमित शाह ने। लिखा, पैरालंपिक में पुरुष एकल SL6 वर्ग बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने देश को गौरवान्वित किया है। लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कृष्णा नागर को बधाई दी, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कृष्णा नागर को बधाई दी। लिखा, टोक्यो पैरालंपिक से बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने पुरुषों के पैरा बैडमिंटन SH6 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। एक शानदार उपलब्धि जिसके लिए हमें बहुत गर्व है। उनकी शानदार सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो जैसे ही कृष्णा ने मेडल अपने नाम किया, गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में आया, बधाइयों का तांता शुरू हो गया। ट्वीट्स पर ट्वीट्स आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बात हो, उन्होंने इसे बड़ी खुशखबरी बताया और कहा कि कृष्णा ने राजस्थान को गौरवान्वित किया है। उनके परिजनों में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। खुशी से झूम उठे परिजन। तो वहीं SMS स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मैच लाइव देखा जा रहा था बड़ी स्क्रीन पर। वहां पर भी लोगों में उत्साह देखा गया। आगे और उम्मीद है उससे, और देश का नाम रोशन करे। स्वागत की तो सर कल्पना नहीं कर सकते हम। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोविंद ने लाश रख लिया और क्या। बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा और पर यकीन था कि जीतेंगे। पूरा पक्का यकीन थी और जीतने की बहुत संभावना थी। बहुत अच्छी बात है कॉलोनी के लिए और बहुत इनका स्वागत अच्छे से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें भैया, बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें पूरी उम्मीद थी वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे इंडिया देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश को इस पर गर्व है। बहुत बढ़िया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना अपन, मुझे कैसा लग रहा है। इसमें पूरे सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। जिस तरह की इसने अचीवमेंट किया है 5-7 साल में, इसका बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा। जब ये यहाँ आया था तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खिलाड़ी बनेगा। देश गौरवान्वित है क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का जलवा बरकरार है। भारत ने एक और सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई, जिन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। सुहास ने बैडमिंटन में ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी से हालांकि सुहास हारे, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर भारत के हिस्से में आया है। तो टोक्यो पैरालंपिक से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल मिला। सुहास ने बैडमिंटन में ये मेडल अपने नाम किया। कल के मुकाबले में सुहास अपना एक मेडल पक्का कर चुके थे। उम्मीद गोल्ड की थी, हालांकि फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सिल्वर मेडल भारत की झोली में आया। नोएडा के डीएम ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भी भारत की उम्मीदें हालांकि बरकरार हैं।
सुहास ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ भारत के हिस्से में 20 से ज्यादा मेडल्स आ चुके हैं। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। इनसे उम्मीदें लगातार जुड़ी हुई थी पूरे देश की। आज फाइनल मुकाबला था फ्रांस के खिलाड़ी के साथ और ये मुकाबला हार गए सुहास एलवाई। हालांकि सिल्वर मेडल जरूर भारत के हिस्से में आया है। पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरा ओलंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने भी सुहास एलवाई को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि देश को उन पर गर्व है। आपको बता दें, नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेकर आए। हमारे लिए तो वो गोल्ड से भी ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो वो जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन किया है। इट वाज अ वेरी वेल प्लेड, एक्सट्रीमली वेल प्लेड मैच, जिसमें से ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज इट वाज अ टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिसाइसिव मैच था एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। Yeah, I am very proud of him. I am really very proud of him. Great achievement, that much I can say. Very achievement. Let me think. I am not thinking so much. Let me. Tomorrow he will come maybe. Very happy moment. Everybody is happy. Any country happy, I think so. Yeah. सिल्वर मेडल आने के साथ ही सुहास एलवाई के लिए भी बधाइयों का तांता शुरू हो गया। सुहास बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेकर आए। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई और टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में अब खिताब अपने नाम किया, सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 6 जिला परिषद के नतीजे आए हैं। 4 जिलों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस 99 सीटों पर विजयी हुई है। बीजेपी के खाते में हालांकि 90 सीटें आई हैं। सिरोही में जरूर बीजेपी को बहुमत मिला है। पंचायत समिति में कांग्रेस का जादू बरकरार रहा। 670 सीटों पर हाथ का कब्जा है। 551 सीटों पर कमल का कमाल देखने को मिला, तो वहीं 290 सीटों पर निर्दलीयों का दमखम देखने को मिला। 40 सीटों पर आरएलपी को विजय मिली है। बता दें, 1564 में से 1562 सीटों पर ये नतीजे आए हैं। कांग्रेस 99 सीटों पर विजयी हुई है। बीजेपी के खाते में 90 सीटें आई हैं। सिरोही में जरूर बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ। पंचायत समिति में लेकिन कांग्रेस का जादू बरकरार रहा। 670 सीटों पर हाथ का कब्जा देखने को मिला। 551 सीटें बीजेपी को मिली। 290 सीटों पर निर्दलियों ने अपना दम दिखाया। तो वहीं अगर आरएलपी की बात करें तो आरएलपी को 40 सीटें मिली हैं। तो पंचायत समिति में कांग्रेस का जादू दिखा, जिसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। सीएम अशोक गहलोत ने भी बधाई दी। तो वहीं 551 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 6 जिलों में हुए पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। सभी विजयी प्रत्याशियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत की बहुत बहुत बधाई।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी चुनाव नतीजों को लेकर खुशी जाहिर करते हुए जनता का आभार जताया। डोटासरा ने कहा 78 पंचायत समितियों में से करीब 60 पंचायत समितियों में कांग्रेस अपने प्रधान बनाने जा रही है। उन्होंने कहा भरतपुर में कांग्रेस ने रणनीति के तहत कई जगह सिंबल नहीं देकर निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी उतारे, जो अब पार्टी के साथ आएंगे। जैसे ही भरतपुर जिले में हमने स्ट्रेटेजी के तहत नगर निकाय चुनाव की तरह कई जगह सिंबल नहीं दिए थे और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाया था। ये पार्टी की अपनी रणनीति थी, वहां के लोकल लीडर्स की सहमति से। कुल मिला के जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत उत्साहजनक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को डोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से ट्विटर पे सक्रिय हैं, जनता के लिए चाहे उन्होंने कुछ भी तोहफा नहीं दिया हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एमपी बनाया। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो हसीन सपने देख रहे थे, उसके लिए अपनी जो विधायकी की सीट पक्की करना चाह रहे थे विधायक लड़ने के लिए, शेरगढ़ में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नेशनल मीडिया का भी मुझे फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी के शेरगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा शेरगढ़ के शेरों ने उनको यहीं धूल चटा दी। और अब बात मरुधरा के हेल्थ सेक्टर को लेकर सीएम की जनता से अपील की, जहां उन्होंने लोगों से चिरंजीवी योजना और आरजीएच स्कीम में लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के निःशुल्क इलाज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस शुरू की है, जिसमें आजीवन निःशुल्क इलाज होता है। आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होने के कारण मेरा निःशुल्क इलाज हुआ, उनकी एंजियोप्लास्टी निःशुल्क हुई है। आमजन के निःशुल्क इलाज के लिए शुरू की गई चिरंजीवी योजना में अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने 303 करोड़ रुपए का इलाज निःशुल्क करवाया। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति निःशुल्क इलाज का लाभ ले सके, इसलिए जल्द से जल्द चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस में अपना पंजीकरण करवाएं। सीएम अशोक गहलोत ने अपील की है कि जल्दी से जल्दी चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस में लोग पंजीकरण कराएं और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर लोगों से अपील की। कहने को तो वो डांस टीचर है, लेकिन डांस सिखाने के बहाने एक नाबालिग के साथ हैवानियत की हदें पार करता रहा। शर्मनाक वारदात बारां की है। नाबालिग के साथ हैवानियत, डांस टीचर की डर्टी क्लास। कानून की गिरफ्त में आया ये वो हैवान है जो डांस सिखाने के बहाने एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता रहा। लेकिन जब इसके पाप का घड़ा भर गया तब इसकी घिनौनी करतूत सामने आ गई। दरअसल बारां के कोतवाली थाने में नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज किया गया। बच्ची के साथ जो 12-13 साल की है, वो कहीं किसी क्लास में जाती थी, उसके साथ कोई दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, बालिका का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया है और उसके बयान करवाए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो आरोपी डांस टीचर धर्मेंद्र की डर्टी क्लास की हर एक घिनौनी हकीकत सामने आ गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र डांस क्लासेस चलाता था। कुछ महीने पहले नाबालिग भी धर्मेंद्र से डांस सीखने जाती थी, लेकिन धर्मेंद्र क्लास के बाद ट्रेनिंग देने के बहाने नाबालिग को रोक लेता था और फिर नाबालिग के साथ दरिंदगी करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसी बीच नाबालिग के पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला
वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाला डांस टीचर सलाखों के पीछे पहुंच गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए वारा से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव अरायण में 3 बेटियों की मां अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। बेटे की चाहत में रूपा देवी पाखंडी तांत्रिक मां बेटे के चक्कर में पड़ी, जहां इलाज के नाम पर उसे गर्म सरियों और चिमटों से इस कदर दागा गया जिससे तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो झाड़कों का काम करती है। उसके घर पर अपने बच्चे की चाहत के लिए, उसकी 3 लड़कियां ही हैं, बच्चा नहीं है, उसकी चाहत के लिए वहाँ गई थी। उन्होंने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने से उसके काफ़ी चोटें आई, जिससे उसकी आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। और अब बात नागौर के, जहां डीजे पर नाच रहे लोगों ने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी। बता दें, नागौर में पेलवा थाने के एक कांस्टेबल की डीजे पर नाच रहे लोगों ने पिटाई कर दी। घटना परबतसर थाना क्षेत्र की है। मामले में पेलवा पुलिस एक आरोपी को कोर्ट में पेश करने कोर्ट जा रही थी। रास्ते में परबतसर थाना क्षेत्र में डीजे बज रहे थे, जिससे जाम लग गया। जब कांस्टेबल ने लोगों से साइड होने को कहा, इतने में वहां डांस कर रहा एक युवक आया और कांस्टेबल की कॉलर पकड़ ली। इसी बीच कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों ने अचानक कांस्टेबल को पीटना शुरू कर दिया। कांस्टेबल जैसे तैसे वहां से बचकर निकला और मामला 3 दिन पुराना है, जिसका वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घटना को लेकर परबतसर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। साइप्रस में फंसे एक शिप में 10 भारतीय समेत 13 क्रू मेंबर्स की जान पर बनाई है। इस क्रू में उदयपुर की एक बेटी का पति भी है। उदयपुर की बेटी अपने पति की सलामती के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। साइप्रस में फंसा शिप, संकट में 13 की जान। उदयपुर की बेटी की सुनिए गुहार, पति की बचा लीजिए जान। समंदर में खड़े इस शिप में 13 क्रू मेंबर की जान हलक में अटकी है। भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर साइप्रस पोर्ट पर ये शिप फंसा हुआ है। क्रू मेंबर्स को मदद नहीं मिल रही है। वे दाने दाने को तरस रहे हैं, भूख प्यास से बेहाल है। सबकी जान पर बनाई है, जिसमें उदयपुर की बेटी श्वेता सिंह के पति संजीव सिंह भी फंसे हुए हैं। उनकी सलामती को लेकर परिवार टेंशन में है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से अपने पति की जान बचाने की गुहार लगा रही हैं। सर, मेरे हस्बैंड और उनके साथ में क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं शिप पर। काफ़ी 4-5 दिन हो गए हैं, ना प्रॉपर फूड मिलता है, ना उन्हें पानी मिल रहा है। साइप्रस अथॉरिटी मना कर रही है कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने और उन्होंने भी विद द कैप्टन ऑफ द शिप, जो कि रशियन है, उन्होंने भी मेल्स किए हैं, इंडियन हाई कमीशन को भी किए हैं, लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। जब मैंने भी मेल किया, नो रिप्लाई फ्रॉम द कमीशन। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शिप में फंसे श्वेता सिंह के पति संजीव समेत सभी 13 क्रू मेंबर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों साइप्रस में शिप फंसा हुआ है। दरअसल नॉर्वे की कंपनी का जहाज 13 क्रू मेंबर्स के साथ समुद्री यात्रा पर था, लेकिन इस बीच नॉर्वे की कंपनी ने शिप को लीबिया की एक मरीन कंपनी को बेच दिया, जिसकी वजह से यूरोपीय देश साइप्रस के पोर्ट पर 10 भारतीय समेत 13 क्रू मेंबर फंस गए हैं। कंपनी की ओर से शिप को लीबिया ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है।
लेकिन क्रू मेंबर्स वापस भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय एडवाइजरी के अनुसार लीबिया नहीं जाने की सलाह है। इस वजह से शिप के क्रू मेंबर्स की जान मुश्किल में है। उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। दे आर इन अ रियली क्रिटिकल कंडीशन। मुझे ये तक मेरे हस्बैंड ने बोला है कि समटाइम्स हमको सी वाटर पीना पड़ता है, और जो कि बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। खाना उनको प्रॉपर नहीं है। दे आर वेरी वीक। उनका मुझे एक वीडियो रिसीव हुआ है, इन दैट वो कह रहे हैं, आज सुबह ही मुझे रिसीव हुआ है कि प्लीज़ सेव अस, प्लीज़ सेव आवर लाइफ, हमें निकालिए यहाँ से, हमें इस कंपनी के साथ और काम नहीं करना। अब उम्मीद है तो बस सरकार से। सरकार उदयपुर की बेटी की गुहार सुनेगी, संकट में फंसे उसके पति समेत सभी क्रू मेंबर्स को सही सलामत ले आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अगर आपको सरकारी राशन लेना हो तो आप कहां जाएंगे? जी हां, सही समझे, राशन की दुकान पर। लेकिन हम आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर और दिखाते हैं कि यहां पर एक गांव में लोगों को राशन के लिए कहां जाना पड़ता है। अजब तरीका, गजब जुगाड़। हमारी मूलभूत समस्या मोबाइल नेटवर्क की है। राशन की घड़ियाई, पहाड़ी पर चढ़ाई। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे सर पहाड़ी पे चलना पड़ता है। पहाड़ी पर पर्ची, जमीन पर राशन लेने के लिए ऊपर से ओटीपी लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। ओटीपी की डगर, कभी इधर कभी उधर। कभी उस पहाड़ पे जाता है, कभी उस पहाड़ पे जा के वहाँ मतलब नेटवर्क नहीं आते, ना ओटीपी आता है, ना पर्ची निकलती है। नेटवर्क का माउंटेन कनेक्शन। अब टावर पकड़ी नहीं तो टावर मना वो। हाँ, आर्मी ने समस्या आवे हमारी। चेहरे पर मुस्कान, भगवान का शुक्र कि राशन मिल गया। जिसे मिला वो खुशी खुशी घर को चला, और जिसे नहीं मिला वो फिर मायूस हो गया। लेकिन इस राशन की कितनी मुश्किल भरी डगर है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है वो बताएं, उससे पहले जरा इस शख्स को देखिए जो पेड़ पर बैठा है। हाथ में मशीन है और नेटवर्क का इंतजार है। नीचे लंबी कतार है राशन लेने वालों की। इनको आस है कि ओटीपी आएगा तो राशन लाएगा। डीलर कभी इस पेड़ पर चढ़ता है तो कभी उस पेड़ पर, कभी इधर भटकता है तो कभी नेटवर्क की तलाश में उधर भटकता है। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे सर पहाड़ी पे चलना पड़ता है, और फिर वहाँ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के किसी उस पहाड़ी पे टावर आता है, कभी इस पहाड़ी पे टावर आता है, फिर हमारे को राशन लेने के लिए ऊपर से ओटीपी लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा खेल नेटवर्क का है, जिसका सीधा कनेक्शन पहाड़ से जुड़ा है। अजब तरीका, गजब जुगाड़ की ये तस्वीरें हैं उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर सरे गांव की, जहां डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर दिखती है। हर महीने राशन बांटने में परेशानी होती है। नेटवर्क के लिए राशन डीलर पहाड़ पर चढ़ता है। राशन लेने वाले भी पहाड़ पर लाइन लगाते हैं। ओटीपी आता है तो राशन की पर्ची मिलती है, फिर पहाड़ी से नीचे आकर दुकान से राशन लेते हैं। राशन लेने वालों को जितनी मशक्कत करनी पड़ती है, उतनी ही परेशानी राशन डीलर को भी उठानी पड़ती है, जिससे 4 लोगों का स्टाफ रखना पड़ता है। भयंकर दिक्कत है, 4 आदमी रखना पड़ता है। 2 बंदे पर्ची काटने वाले, 1 बंदा यहाँ तोड़ने वाला। मशीन में कोई दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ता है यहाँ दुकान पे, और दूसरे बंदे को बैठा के जाना पड़ता है। मुसीबत का आलम सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। यहाँ कोरोना के चलते बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की परेशानी से सारे गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। यही नहीं, गांव में कोई आपदा हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, एक दूसरे से संपर्क का कोई भी साधन नहीं है। हमारे ऑफिस का काम भी रहता है पंचायतों का, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जैसे किसी अपने नरेगा लेबर लगाना, उसमें भी समस्या आती है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी यहाँ नेटवर्क लगाए। आजादी के 75 साल बीत गए हैं। देश दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बज रहा है, लेकिन इस गांव की स्याह सच्चाई डिजिटल इंडिया की डगर के बारे में सोचने को मजबूर करती है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। क्या आपने कभी किसी को उल्टे अक्षरों में लिखते हुए देखा है? शायद आपका जवाब भी ना होगा, लेकिन हम आपको कोटा के ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो उल्टे अक्षरों में लिखने में माहिर है। उल्टा लिखने वाला उस्ताद
मिरर राइटिंग कला के मास्टर, बेमिसाल डॉक्टर, बेजोड़ कला। देख लीजिए रामायण की चौपाइयों का अलग अंदाज में तेजी से लिखते इस शख्स को। इनके लिखने का अंदाज अद्भुत है। इनके लिखावट को आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये उल्टा लिख रहे हैं, वो भी तेजी से। इनकी लिखावट को जब आप मिरर में देखेंगे तब सीधा नजर आएगा। जी हाँ, कोटा के इटावा के रहने वाले इस हुनरमंद शख्स का नाम पुरुषोत्तम मीणा है, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं और मिरर कला यानी उल्टा लिखने में माहिर हैं। दरअसल डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा को मरीजों के दांतों का इलाज करने के दौरान मिरर कला की ऐसी प्रैक्टिस हुई, इन्होंने उल्टा लिखने में महारत हासिल कर ली। डॉक्टर पुरुषोत्तम को भगवान राम में गहरी आस्था है। हर रोज समय निकालकर रामायण की चौपाइयों को उल्टा लिखते हैं। तो हम लोग जैसे पेशेंट आते हैं तो हम लोग ऊपर के दांत को देखने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर का यूज करते करते मुझे एक दिन में अपना खुद का नाम लिख रहा था, तो उसको देखते मैंने देखा यार मैंने अपना नाम उल्टा लिख दिया। तो उसे अपने अभ्यास करते 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 और मैं आजकल थोड़ा सा जब मुझे अच्छा लिखने में आने लगा तो मैं रामचरितमानस को लिख रहा हूँ और इसकी चौपाइयाँ जो है मैं उल्टी पूरा आप मुझे जितना भी लिखवाओगे मैं उतना आपको उल्टा लिखूँगा और उसको अगर आप कांच में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा आपका दिखाई देगा सीधा। डॉक्टर पुरुषोत्तम न सिर्फ उल्टा लिखने में माहिर हैं, बल्कि इनका दावा है कि मिरर को देखकर ये रिवर्स में कई किलोमीटर तक कार चला सकते हैं। मुझे कार चलाने का बड़ा शौक है और कार भी अगर मैं बैग में लूँगा तो मैं मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कांच में मुझे देखना है। कांच में देख के मैं आप जितनी चाहो मुझे मैं वहाँ पर उतनी गाड़ी लेके चला जाऊँगा बिना देखे। अपनी बेजोड़ कला से इस बेमिसाल डॉक्टर ने सबको हैरान कर दिया है। अब ये अपनी अद्भुत कला को बांटना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं ताकि इनकी गजब की कला आगे बढ़े। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।